टास्क बेस्ड, असाइनमेंट्स बेस्ड, कोर्स की आउटलाइन, इनके सवालों के जवाब, इनको इस कोर्स का पोटेंशियल, एक एक चीज पर आपने गाइड करना है। ओवर टू यू प्लीज। मैं ओके सर। आपको अराउंड 9:30 ज्वाइन करूंगा। थैंक यू। ओके सर, नोटेड सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। माई सेल्फ माही इकबाल, ऑलरेडी सर ने मेरा इंट्रोडक्शन भी करवा दी है। एज अ मार्केटर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ मेंटोर, सर्विस डिजिटल एडवर्टाइजर, मैं अपनी एजेंसी भी रन कर रही हूँ। साथ ही साथ जो है अपना 1-to-1 सेशन कंसल्टेशन का प्रोग्राम भी कर रही हूँ। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्क्रीन पे आपके सामने ही है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इतना पता चल जाए कि आप जिससे आगे सीखने जा रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज क्या है। मैंने किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट की, मैं किस तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर रही हूँ, मैं किस तरीके से एज ए एडवर्टाइजर काम कर रही हूँ, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से वर्किंग होती है, आपको किस तरह से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, किस तरह से आप लोग डील को लॉक करते हो, मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है, हम मार्केटिंग के जरिए मैक्सिमम या मिनिमम हम कितना अमाउंट अर्न कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आज हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं आज अपनी स्लाइड की तरफ और बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करूंगी क्योंकि हम लोगों को काफी हद तक बिगनर्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है। हम लोग काम करने वाले हैं एज अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग विद सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग काम करने वाले हैं। हम हमारी स्किल होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेकिन हम लोग वर्किंग किस तरीके से करेंगे एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मैम ये क्या बात हुई, आप मार्केटिंग की भी बात कर रही हैं और फ्रीलांसिंग की भी बात कर रही हैं। जब आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, ठीक है, या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, और आप डेली बेसिस पे आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, ऑफिस में जाते हो, सामने बैठ के आप उनका काम कर रहे हो, तो ये आप जो है ऑन साइट काम कर रहे हैं, ठीक है। बट अब आप घर में बैठे हो, आराम से इजी हो के उठे हो, आपने चेंज किया है नहीं किया है, आपने यूनिफॉर्म पहना है नहीं पहना, अपने बस आराम से सुकून से सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, लैपटॉप आपने गोद पे लिया और आपने रिमोटली, अब आप तब काम कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं अब रिमोटली काम कर रहे हो, और रिमोटली वर्क को एज अ फ्रीलांसर कहते हैं। ये फ्रीलांसर किस तरह से काम करते हैं, अपने घर से बैठ के, वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जिस भी मुमालिक में वो काम करना चाहे तो वो काम कर सकता है, और ये पावर है एज अ फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर अगर आप लोग, जो मैं आपको जो ट्रेनिंग देने वाली हूँ कि आप लोगों ने स्किल तो सीखनी है, लेकिन साथ ही साथ उस स्किल से आप घर में बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। जो लोग बाहर जाके काम नहीं कर सकते, जो फीमेल्स बाहर जाके काम नहीं कर सकती, जो बॉयज चाहते हैं कि हमारा ऑफिस टाइमिंग है, पार्ट टाइम में हम लोग घर से बैठ के काम कर लें, हमें बाद में जाना ना पड़े, तो आप लोग सब के सब एज अ फ्रीलांसर काम करते हो। एज अ फ्रीलांसर के बेनिफिट्स क्या है कि आप अपने बॉस खुद हैं, किसी के अंडर काम नहीं करने वाले, उतना कमा सकते हैं जितना आपका दिल चाहे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रही हैं। सैलरी में क्या होता है, बॉस आप पे बर्डन, आपका जो हेड मैनेजर होता है काम पे काम आपके डाले जाता है, लेकिन मिलती है आपको फिक्स सैलरी है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट अगर एक एक्स्ट्रा काम भी दे दिया, अमाउंट बढ़ जाएगी। तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने का ये फायदा होता है। महीने में आपने देखा कि भाई इस प्रोजेक्ट के मैं इतने ले रहा हूँ, महीने के मैंने 6 प्रोजेक्ट लिए, तो आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। साथ सबसे बड़ा फायदा, अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। और जब आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप एज अ फ्रीलांसर क्या काम कर रहे हैं, स्किल बेच रहे हैं ना, एंड देन आप तो बेच तो स्किल ही रहे हैं। और जब स्किल आप तभी बेचेंगे जब आपको खुद को कुछ आता होगा, और जब आपको खुद आने के लिए जब आप सीखते हैं तो आपकी सेल्फ ग्रोथ शुरू हो जाती है, और वही स्किल आगे जाके आपकी पहचान बन जाती है। जिस तरह मैं सिंपल एक माहिम इकबाल हूँ, बट आज मेरी पहचान एज अ डिजिटल मार्केटिंग या एज अ डिजिटल एडवर्टाइजर एक्सपर्ट है, ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो ये मेरी स्किल जो है मेरी पहचान बन गई। सेम इसी तरीके से आपकी स्किल आपकी पहचान बनेगी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पर आते हैं कि चले मैम समझ में आ गया फ्रीलांसर की स्टोरी क्या है और क्या। अब हमें ये बताएं कि हमने किस तरह से कमा सकते हैं, या हम किस तरीके से अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, हमें किसके साथ जाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सोशल मीडिया क्या है। आप डेली बेसिस पे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कोई फेसबुक ज्यादा यूज करता है, कोई इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करता है, कोई लिंक्डइन, टिकटॉक, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। अब आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि जो सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं, ओवर बिलियंस यूजर हो, अगर मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिर्फ ले लूं तो इस टाइम पे करोड़ों की तादाद में जो है डेली बेसिस पे लोग इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। सो मच सर।
यस स्टूडेंट्स, अचानक से मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आई। और यहाँ पर अब हम लोग बात क्या कर रहे थे कि अब जो है हम फ्रीलांसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है हम लोग यूज करते हैं, वहां पे करोड़ों की तादाद में ऑडियंस मौजूद है। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, हम लोग किस तरीके से, हम तो वहां पे जाते हैं सिर्फ अपनी न्यूज फीड देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, स्टोरीज देखने के लिए, पोस्ट देखने के लिए। हम वहां पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इनके जो ऑनर्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ये कहते हैं अगर तो हमारे पास इतने यूजर्स हैं, हमारे पास इतने करोड़ों लोग मौजूद हैं जो कि हर वक्त ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, खाली नहीं होता हमारा प्लेटफॉर्म। कोई अभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई आए और एक बंदा भी ना हो, मतलब हजारों लाखों की तादाद में हर सेकंड लोग वहां मौजूद हैं। अगर आप लोग कुछ बेचना चाहते हो, अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी बेचना है, चाहे आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, चाहे आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, आपको अपनी सर्विसेज के लिए क्लाइंट चाहिए, आपको अपने एकेडमी के लिए स्टूडेंट चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर चाहिए, तो आप हमें एक ऐड बना के दो, हम अपने यूजर्स को दिखाएंगे और वो यूजर्स को अगर आपकी चीजें पसंद आती हैं तो वो डायरेक्ट आपको कॉल करेगा या डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, या जिस तरीके से आप बोलोगे वो आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ी जो है ना अपॉर्चुनिटी हमारे पास, और इसी चीज से जो मार्केटर है वो पैसे कमाते हैं। अब देखते हैं कि वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्यों मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का आप लोगों को या अपने स्टूडेंट्स को इतना जोर देती हूँ। इसका रीजन, सॉलिड रीजन है मेरे पास कि आपको पता है, आप लोग जानते हो कि इस टाइम पर 95% बिजनेस ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुके हैं, जो नहीं हुए वो भी ऑनलाइन होने का सोच रहे हैं। जिसकी छोटी सी दुकान भी होती है ना, उसकी भी कोशिश होती है फेसबुक का पेज बन जाए और मैं फेसबुक पे भी अपना जो है ना पेज ओपन कर लूं। ठीक है, हर कोई चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो है ना काम शुरू कर लूं। अब उनको ऑनलाइन काम शुरू करने का शौक तो है, उनको इतनी नॉलेज तो है कि ऑनलाइन चीजें बिकती हैं, लेकिन कैसे बिकती हैं ये सीखने के लिए हर एक के पास टाइम नहीं है। ये करने के लिए प्रोफेशनल मार्केटर्स चाहिए। ये करने के लिए वो ही बंदा हो कर सकता है जिसने एक प्रोफेशनल तौर पे मार्केटिंग सीखी हो। तो वो मुझ जैसे और आप जैसे मार्केटर्स को ही हायर करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स वो ऑनलाइन लेकर आ सके। तो हम इस ट्रेनिंग में यही सीखने वाले हैं कि अगर तो हमारा खुद का बिजनेस है, एबल टू ग्रो योर ओन बिजनेस, अगर तो आपका खुद का बिजनेस है, आप कहते हो मेरा कपड़ों का कारोबार है, मेरे फर्नीचर का कारोबार है, मेरा शूज का कारोबार है, मेरा कॉस्मेटिक है, मैं होममेड एसेसरीज बनाता हूँ या बनाती हूँ, कुछ भी लाइट्स का काम है, लैपटॉप का, मोबाइल का, कोई भी काम है, आप उसको चाहते हो कि मैं ऑनलाइन बेचूं, ठीक है, आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई काम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप दुकानदारों से जाके पिक्चर्स लेकर आओ, वो पिक्चर्स अपनी दुकान अपने पेज पे लगाओ और उसको पेज पे लगा के मार्केटिंग शुरू कर दो। ऑर्डर आया, चीज ली, वहां से आपने 100 की ली, पेज पे अपने 500 की बेची, 400 आपके जेब में, 100 के वहां से लेके खरीद के बेच दी। दिमाग चाहिए, बिजनेस ऑनर वाला दिमाग चाहिए, सिर्फ मार्केटिंग की जरूरत है। नंबर 2, आप कहते हो नहीं मैम इस तरह प्रोडक्ट नहीं बेचनी और ना ही हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो कि अगर तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप इंग्लिश टीचर बहुत अच्छे हैं, आप मैथ्स टीचर बहुत अच्छे हैं, आप केमिस्ट्री बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं, आप ओ लेवल को बड़ा अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो आप अपनी एकेडमी ओपन कर सकते हैं जहां आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं। ट्यूशंस में आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आप 1000 लोगों को सामने बिठा के पढ़ा सकते हैं। जहां आप 10 लोगों से फीस लेकर पूरा महीना इंतजार करते हैं, वहां 1000 लोगों के बच्चों से फीस लेके ऑनलाइन उनको सबको पढ़ा सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप इतना बड़ा हॉल करवाएं और उसका बिल का और सब कुछ बिल वगैरह पे करें। ठीक है, तो ये ऑनलाइन काम ये हो गया। अब आप कहते हो नो मैम हमारे पास तो ये भी नहीं है, हम पढ़ा भी नहीं सकते, हम एकेडमी भी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे। तो आपके पास आराम से एक रास्ता है, मार्केटिंग सीखनी है कंप्लीट, जो मैं आपको इस ट्रेनिंग में सिखाऊंगी। जब मैं आपको ये सिखा दूंगी कि किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, चाहे वो सर्विस बेस हो, उसको आपने ऑनलाइन लेके कैसे चलना है, उसके ऐड कैसे बनाने हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, ऑडियंस कैसे बनानी है, क्लाइंट कैसे लेकर आने हैं। तो आप मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे। आपका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप एक छोटा सा सेटअप करेंगे, ऑनलाइन अपना पेज बनाएंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि आप जो है मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। ठीक है, और वो मार्केटिंग की सर्विसेज जो आप अपने क्लाइंट को देंगे, और हमने जो है इस ट्रेनिंग में यही चीज कंप्लीट करनी है। हम लोग प्रॉपर अपना
अपना पेज बनाएंगे एंड पेज बनाने के बाद हम लोगों ने मार्केटिंग की सर्विसेज देना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारे माइंड में क्या है। आपने कभी ये सोचा कि मेरा भी ऑनलाइन एक ऑफिस होना चाहिए, मेरा भी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, जहां पे लोग आए और मुझसे मेरी प्रोडक्ट के बारे में या मेरी सर्विसेज के बारे में मुझसे बात करें और मैं उनको वो चीजें बेचूं। ठीक है, हमने यही चीज करनी है इस ट्रेनिंग में, हमने यही चीज कवर करना है। आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि आपको डे 1 से आपको पता हो कि आप करने क्या वाले हो, क्या चीज सीखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कवर करेंगे। अगर तो आपकी कंपनी है तो हम कंपनी के लिए पेज बनाएंगे, अगर तो आप इनका एकेडमी ओपन करना चाहते हो तो हम एकेडमी का बनाएंगे, अगर तो आप मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहते हो हम उसके लिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बनाएंगे। तीनों काम हम करेंगे एक ही तरीके से, और वो कैसे होता है वो बताना मेरा काम है। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको जस्ट अपना अभी माइंड क्लियर करना है। अभी मैं आपको एक्टिविटी दूंगी, वो एक्टिविटी आपने लाइव करनी होगी। ठीक है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंफ्यूजन दूर होगी, तो फिर आप क्लियरिटी के साथ मेरे सवालों का जवाब दे पाएंगे। अब हम चलते हैं, हम क्या कवर करने वाले हैं। मैम ये तो समझ आ गया कि हम बेचना सीखने वाले हैं। मैं कहती हूँ बेचना सीख जाओ, बस सिर्फ बेचना सीख जाओ। जो मुद्दत से कदीम जमाने से यही चलता आ रहा है, लोग कुछ ना कुछ बेच के ही पैसा कमाते हैं। आज भी हमने बेच के ही पैसा कमाना है, तो मैं आपको बेचने सिखाने बैठी हूँ कि बेचना कैसे है। बेचना सीख जाओ, कमाना खुद ही ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। कहाँ पे बेचेंगे, कौन सी मार्केट है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये 3 मार्केट हम लेंगे और इस 3 मार्केट में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कुछ भी बेच सकते हैं। हमारे पास किसी भी तरह का क्लाइंट आ जाए, हमारे पास कोई कहता है कि हमारे मेरे जूते बेच दो, कोई कहता है मेरे कपड़े बेच दो, कोई कहता है मेरा फर्नीचर के लिए मुझे क्लाइंट ला दो, कोई कहता है मुझे स्टूडेंट्स ला दो, हम सब कर सकते हैं। हमें लीड्स भी ला के दे सकते हैं, हम सेल्स भी ला के दे सकते हैं, लेकिन कहाँ पे? फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ठीक है, तो हमारा जो मेन काम होगा वो यही होगा कि हमने बेचना है, और कहाँ पे बेचना है? इन 3 प्लेटफॉर्म पे। किस तरह से शुरू होगा? स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा? हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, सबसे पहले हम कवर करेंगे एड। क्योंकि कस्टमर हमारे पास कहाँ से आएंगे? हमारा एड देखकर ही आएंगे। हमने सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, इन 2 लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे मैग्नेट एड बनाना। मैग्नेट एड क्या होता है मैम? मैग्नेट एड वो होता है कि जिसको एड को देखने के बाद कस्टमर बोले कि हाँ ये तो मुझे लेना ही लेना है। स्पॉन्सर्ड एड जिसको हम कहते हैं। स्क्रीन पे जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से। अब इस तरह ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल होती है। अब हम नॉर्मली जो है अपनी प्रोफाइल पे जब जाते हैं तो हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम यहाँ कुछ खरीदने के लिए नहीं आए, बट खरीद जैसे जाते हैं हम लोग तो हमें ये स्पॉन्सर्ड नजर आता है। आपको स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है? ये है एड, ये एड हमने बनाना है। अब इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है, ये नीचे हेडलाइन लिखी हुई है, ऊपर भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बटन भी दिया हुआ है, ये बीच में इमेज भी दी हुई है। मैम कुछ भी बनाना नहीं आता इसमें से, तो टेंशन की बात नहीं है। लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे, मैंने प्रॉपर आपको टूल्स देने हैं, स्मार्ट वर्क करना है आपने, मैंने आपको प्रॉपर टूल्स पे काम करवाना है कि किस तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से, अगर आप कंटेंट राइटर नहीं है टेंशन की बात ही नहीं है, आप बहुत आसानी से ये कंटेंट खुद बना सकते हो। कंटेंट क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर ये जो है इमेज, ये किस तरह से लेक्चर नंबर 3 में हम कवर करेंगे, और लेक्चर नंबर 2 और 3 के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए एड बना सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेप्थ में क्लियर हो चुका होगा कि कंटेंट हमने किस तरह का बनाना है और क्रिएटिव हमने किस तरह का बनाना है, और वो हमने बना के अब देने का प्रोसेस शुरू होगा, हम उसको सेटअप करने का प्रोसेस शुरू होगा लेक्चर नंबर 4 से। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? हम लोगों ने मैग्नेट एड बनाना है, जो हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में, जिसके अंदर हमारा ध्यान होगा कि एड कॉपी क्या होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह के कीवर्ड्स लिखें हम लोग, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि जब कस्टमर आए और वो हमारा एड देखे और वो उसके जहन में ये चीज आनी चाहिए कि मैंने ये नहीं खरीदा तो मेरा तो काम ही रुक जाएगा, मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। तो ये वाली फीलिंग्स उसके अंदर आनी चाहिए। हैशटैग्स क्यों हम यूज करते हैं? क्रिएटिव्स, हमारे जो कंपेटिटर है, हम तो अभी से बेचना शुरू कर रहे हैं ना, हमसे पहले से भी लोग काम कर रहे हैं, हम तो आज बैठे हैं सीखने के लिए, लेकिन हमसे पहले के जो लोग हैं सीख भी चुके और काम कर भी चुके और कमाना भी शुरू हो गए। ठीक है, तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं हमने उनको भी एनालिसिस करना है, ताकि हम भी उनको देख के बेहतर से बेहतर जो है ना काम कर सके। फिर आ जाता है स्टेप नंबर 2।
स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमारा ऐड हमने बना लिया। अब हमारा लेक्चर नंबर 4 और 5 शुरू होता है। लेक्चर नंबर 4 और 5 में हम लोग क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस। आप सबके फेसबुक अकाउंट होते हैं, किसी ने बाबा की रानी, प्रिंसेस, सुल्तान और टाइगर इस नाम से फेसबुक अकाउंट बनाए हुए होते हैं, फेक आईडीज बनाई हुई होती है। बहुत सारे लड़कों को लड़की बनने का शौक होता है, बहुत सारी लड़कियों को लड़का बनने का शौक होता है, फेक नेम रखे हुए होते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने गलत गलत रखी हुई होती है। तो प्रोफेशनल प्रोफाइल कि किस तरीके से एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 में हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, आप सब अपनी अपनी प्रोफाइल बनाएंगे एज अ सीईओ, एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, तो प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी कैसे होती है। देन उसके बाद अब हम कहेंगे, हम फेसबुक से कहेंगे कि ये मैं हूं, मेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल बन चुकी है, अब मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है, अपनी प्रॉपर बिजनेस पेज बनाना है। तो बिजनेस पेज कैसे बनता है, हम अपना बिजनेस पेज बनाएंगे और बिजनेस पेज के लिए हम अपना नेम डिसाइड करेंगे। हमारे बिजनेस का नेम होना चाहिए। मार्केटिंग सर्विस देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, आप मार्केटिंग सर्विस दोगे तो कोई ना कोई ऑफिस तो होना चाहिए ना, तो वो ऑफिस तो हम ऑनलाइन बनाने वाले हैं। किस शक्ल में होगा, वो बिजनेस पेज की सूरत में होगा, तो वो हमारा ऑफिस होगा। ठीक है, अब हम जाहिर सी बात है, हमारा एक बोर्ड तो लगेगा ना कि हमारे ऑफिस का ये नाम है। हम चाहे कपड़े बेच रहे हैं या हम मार्केटिंग की सर्विस बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बेच रहे हैं ना, उसका नाम भी होना चाहिए। तो हम एक अपना नेम रखेंगे, प्रॉपर उसका सेटअप करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे कि जब कोई हमारे ऑफिस में आए, हमारे पेज पे आए, तो उसको एक प्रीमियम लुक आनी चाहिए, उसको लगे कि किसी प्रोफेशनल पेज पे वो लैंड किया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्टेप जो है हम लेक्चर नंबर 4 में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 4 एंड 5 में। फिर आ जाता है हमारा लेक्चर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप नंबर 3 होता है। लेक्चर नंबर हमारा 6 से 7 से हमारा जो है तकरीबन मार्केटिंग लेवल स्टार्ट हो जाता है। अब जो ये लेवल शुरू हुआ है, यहाँ से अब आप लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैम हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि आपको जवाब मिल जाएगा। आपको पता है कि अच्छा इस तरीके से ऑनलाइन क्लाइंट आते थे और इतने टाइमों से जो है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। लेक्चर नंबर 6 7 के बाद जो है आपको ये डिटेल में पता चल जाएगा कि हमने अपने पेज के अगर फॉलोअर्स बढ़ाने, हमें अगर अपने पेज के लिए कमेंट्स चाहिए, अगर हमें अपने पेज के लिए कस्टमर चाहिए, क्लाइंट चाहिए, वो हमें कॉल्स करें, हमें व्हाट्सएप करें, वो किस तरीके से आती हैं, वो यहाँ पर आपको प्रॉपर सेटअप करके दिया जाएगा। बिजनेस मैनेजर सेटअप, बिजनेस मैनेजर सेटअप के अंदर प्रॉपर डिटेल में बताया जाता है कि आपने किस तरह से एडवर्टाइजिंग का अकाउंट बनाना है, जो कि फेसबुक आपको बताता है कि किस तरीके से आपने बनाना है, वो चीजें मैंने आपको सिखानी है। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट बनाएंगे, देन अपने डिफरेंट ऐड अकाउंट ऐड करेंगे, उसके अंदर ऐड अकाउंट बनाएंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ हमने किस तरह से काम करना है उसकी सारी सेटिंग करेंगे, एंड देन हम अपने चले जाएंगे एड मैनेजर के अंदर। एड मैनेजर हमारा किस तरह से होता है, अगर मैं दिखाना भी चाहूँ तो मैं दिखा देती हूँ आपको। एड मैनेजर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, पेज तो आप सब देखा हुआ होगा, एड मैनेजर भी दिखाती हूँ किस तरीके से आप लोग जो है अब यहाँ पर एडवर्टाइजिंग करेंगे। आप लोगों को फॉरवर्ड्स अपने बढ़ाने हैं। आप देखिए हमारा एड मैनेजर आ जाता है, तो ये देखिए ये हमारा एड मैनेजर होता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट आप लोग कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं। ठीक है, देखें ये क्रिएट का ऑप्शन है, सारे ऐड अकाउंट जितने भी आपके ऐड अकाउंट होते हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। सब सीखेंगे आप किस तरह से बनता है। क्रिएट में गए, अब ये चीज फोकस होती है, मुझे अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी है। मैं चाहती हूँ फेसबुक मेरी जो ट्रैफिक ला के दे, मैं चाहती हूँ फेसबुक मुझे व्हाट्सएप पे कस्टमर को ला के दे, मैं चाहती हूँ फेसबुक जो है ना मुझे मेरी लीड्स फॉर्म फिल करवाए, मैं चाहती हूँ फेसबुक मेरे एप्स और ऐड डाउनलोड करवाए, मैं चाहती हूँ फेसबुक मुझे जो है ना सेल्स ला के दे, ज्यादा से ज्यादा लोग चीज मेरी खरीदें, या ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा फॉर्म फिल करें, या ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे व्हाट्सएप पे आए। ये काम हमारा फेसबुक करेगा, लेकिन हमने करवाना कैसे है फेसबुक से, यही चीज हम बहुत डेप्थ में कवर करने वाले हैं। किन लोगों को ऐड दिखाना है, किन लोगों को ऐड नहीं दिखाना है, ये भी हम डिटेल में कवर करेंगे। टारगेटेड ऑडियंस हम जो है प्रॉपर डिटेल में बनाएंगे कि टारगेटेड ऑडियंस हम किस तरीके से बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, रेडी टू गो ऑनलाइन मार्केट। अब हम लोग लेक्चर नंबर 8 से हमारी पहली कैंपेन एक्टिव होना शुरू हो जाएगी, बल्कि लेक्चर नंबर 8 से हमारी पहली कैंपेन चलेगी जिसमें हम पेज लाइक्स की कैंपेन चलाएंगे। अब यहाँ पर हमने अवेयरनेस पहले करनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने
किस ऑडियंस को ऐड दिखाना है। अगर मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ तो मैं किस टाइप के लोगों को ऐड दिखाऊंगी। 18 साल के बच्चे को तो मैं ऐड नहीं दिखाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि 18 साल के लोग जो मेरा ऐड देखें। क्यों? क्योंकि उनको तो खुद लर्निंग फेस में, अभी तो वो खुद सीख रहे होंगे। ठीक है, तो वो तो उनका तो बिजनेस ही नहीं होगा, तो मैं उनको ऐड क्यों दिखाऊं। मैं चाहूंगी कि मेरा जो ऐड है 25 से 30 साल तक के लोग की उम्र के लोग देखना शुरू करो, 50 साल तक के लोग देखें। मैं सिर्फ उन्हीं को दिखाऊंगी। पुराने जमाने में मार्केटिंग कैसे होती थी, बाहर बड़े बड़े बैनर्स लग गए, पंफलेट्स बेच रही हैं, लिफलेट्स बेच रहे हैं आप लोग, तो उस बांट रही हैं, उससे क्या होता था, हर उम्र के लोग देख रहे हैं। जिसको देखना चाहिए वो भी देख रहा है, जिसको नहीं देखना चाहिए वो भी देख रहा है, तो पैसा वेस्ट होता था। यहाँ पर हम बहुत तरीके से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। किसको ऐड दिखाना है और किसको ऐड नहीं दिखाना है, हम डिटेल में कवर करेंगे। आउटलाइन में क्या है, आउटलाइन तमाम चीजें आपके सामने ओपन है। अब मैं यहाँ पर आपसे जो एक्टिविटी करवाने वाली हूँ वो क्या है। एक्टिविटी ये है कि यहाँ पे पहले तो हमने ये देखना है कि हम किस स्टेज पर हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये एनालिसिस करो कि आप किस स्टेज पर हो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोग जो है ना, इस ट्रेनिंग के बाद मार्केटिंग जब आप सीख जाते हो, तो जब मैं आपको ये सिखा दूंगी कि किसी भी टाइप की प्रोडक्ट या सर्विस या आप कोई भी एकेडमी चला सकते हो, तो आप ये तीनों काम कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट में आपने किसी एक काम के साथ जाना है। मैं इस टाइम अपनी एजेंसी रन कर रही हूँ, मेरा अपना LMS है, मैं बिजनेस ऑनर्स को 1-to-1 कंसल्टेशन का प्रोग्राम भी देती हूँ, साथ ही साथ मैं ट्रेनिंग्स भी देती हूँ, साथ ही साथ मैं एज अ फ्रीलांसर जो है ना इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ भी काम करती हूँ। तो ये 5-6 काम मैंने एकदम से शुरू नहीं किए, स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों ने भी स्टेप बाय स्टेप एक काम पे पहले आपने प्रैक्टिस की, एक्सपीरियंस गेन किया, देन उसके बाद आप दूसरे काम पे स्टार्ट किया। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो, एक ही बिजनेस करके उसी पे नहीं रहो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो, लेकिन स्किल अपनी सेम रखो। नीश आपकी एक होनी चाहिए। मैं मार्केटर हूं, मैं अगर 10 काम भी कर रही हूँ ना, तो हर काम में मैं मार्केटिंग ही करती नजर आऊंगी, क्योंकि मैं उसी पे स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भी ये चीज करनी है। आप 10 काम करोगे, बेशक आप 10 काम करो, लेकिन नीश आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे मैं ये पूछूंगी कि आप लोग मुझे पहले यहाँ पे ये बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। और नंबर 2, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, कि आप सबसे पहले क्या काम शुरू करना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मैम मैं अपना बिजनेस है, मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ। तो मैं कहूंगी एक्सीलेंट, आप करो। जब आपको उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी, देन उसी बिजनेस की मार्केटिंग भी शुरू कर दो कि भाई अगर किसी और का ऐसा बिजनेस है, देखो मैं भी ये काम कर रहा हूँ, तो मैं आपके बिजनेस को भी ला के दे सकता हूँ, मैं अपने लिए क्लाइंट ला रहा हूँ, मैं आपके लिए भी ला के दे सकता हूँ। तो आप जो है ना, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाओगे। तो मैं यहाँ पर आपके चैट देखने वाली हूँ, और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग जो हैं यूनिवर्सिटी में अपने ऑन पे स्टडी करना है। सिदरा, जबरदस्त। देखिए ये होते हैं सेल्फ रिस्पेक्टेड लोग, ये होते हैं इंडिपेंडेंट बनना, ये होते हैं कि जिन्हों को एहसास है अपने पेरेंट्स का, कि उनके पेरेंट्स ने जो है उनके ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर दिया, इवन कि अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दी। पैसा तो छोड़ें, अपनी पूरी लाइफ का सुकून इन्वेस्ट करते हैं वो। तो अब आप इस एज में हो, अब वो जमाने गए कि 25-30 साल की होगे तो कमाना शुरू करोगे। आज 12 साल का बच्चा भी कमा सकता है, फ्रीलांसर अगर वो है तो। स्किल के जरिए 12 साल का बच्चा भी कमा सकता है। तो वो बहाने खत्म कि हम माँ बाप ही देंगे पैसे तो हम करेंगे। अब पैसे नहीं तो इसलिए हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं, और ये नहीं किया और वो नहीं किया। आप खुद अर्निंग कर सकते हो इजीली। अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। ऑन ब्रांड। अदनान, सबसे अच्छी बात, क्योंकि मेरी भी यही सोच है, मेरा अपना ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड लेवल का काम करना है। जितना ऊंचा सोचेंगे उतना ऊंचा आप जा सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको आपकी सोच के हिसाब से ही देता है। ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी जो है ना उनका यही काम है कि वो मार्केटिंग करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करवाने वाली हूँ, और वो तमाम स्टूडेंट जो है आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अब आपने क्या है, आप लोगों किसी ने मुझे बोला कि मैम मैंने मार्केटिंग की सर्विस देनी है, किसी ने बोला कि अपना ब्रांड लॉन्च करना है, किसी ने बोला कि एकेडमी है। मल्टीपल क्वेश्चन मेरे सामने आए। अब इनका हमें नाम भी तो पता होना चाहिए ना। अब हमने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने दिमाग को सिग्नल दे दिया है कि ये काम हमने करना है। अब जब ये काम करना है तो वहां पे बस सोच के रुक नहीं जाना, अब हमने एक नेक्स्ट स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप लेते जाएंगे तो हम सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम रुक गए तो हमसे पीछे आने वाले हमसे आगे चले जाएंगे, और हम वही खड़े सोचते ही रह जाएंगे। सोच लिया कि मार्केटिंग करनी है, सोच लिया ब्रांड बनाना है, नाम सोचो क्या नाम रखोगे। तो यहाँ पे नेम समझ में नहीं आ रहा, मैम आप आइडिया दें।
तो जाहिर सी बात है मैं भी डायरेक्टली तो नाम नहीं बता सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों को नाम आइडिया के लिए, नेम आइडिया के लिए जो है मैं आपको जनरेटर दे सकती हूँ। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप जाओ अपनी नीश के हिसाब से यहाँ पे नेम जनरेट करो, ठीक है, ब्रांड नेम जनरेटर। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम अपना कीवर्ड डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है, गेट स्टार्ट। आप लोग, कोई कुरान एकेडमी ओपन करना चाहता है, कोई अपना क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, कोई कॉस्मेटिक का ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, कोई स्टोर ओपन करना चाहता है, जस्ट यहाँ पे जाके अपनी नीश लिखनी है और जनरेट करें। अब देखें यहाँ पर आपको वो नाम नजर आएंगे जो कि एक तो नाम भी अट्रैक्टिव होंगे और प्रोफेशनल भी होंगे, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी। देखें हमेशा ये कभी सोच नहीं रखना कि बस पाकिस्तान से ही क्लाइंट मिल जाए तो बड़ी बात है। सोच हमेशा दूर की रखनी है कि मैंने सिर्फ आज के लिए नहीं काम रखना। मैंने अगर अपना काम शुरू किया तो मेरी जो सोच क्या थी कि मैं एक ऐसा नाम रखूं या मैं ऐसा काम शुरू करूं कि जब मैं अगर उसको बाहर भी चलाना चाहूं, मैं यूके यूएसए को भी टारगेट करूं तो मेरी कंपनी वहां पे भी चल सके, ठीक है। तो यही सोच के आप लोगों ने काम शुरू करना है कि हम अगर काम शुरू कर रहे हैं तो हम लोग इसको, अभी तो हम लोग पाकिस्तान में रह के प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद हम अपने एड पाकिस्तान से बाहर से भी हम क्लाइंट लेकर आएंगे। एज अ फ्रीलांसर ही तो काम करना है, तो हम सुकून से बैठ के काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के हम यूके से डॉलर कम, पाउंड्स कमा सकते हैं, यूएसए डॉलर कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको नाम मिल जाएंगे। अभी जब आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 2 में, मैं आपको एक और टूल दूंगी, वहां से आपको और भी ज्यादा प्रोफेशनल नेम मिल जाएगा। लेकिन अभी जो आपकी एक्टिविटी है वो यही एक्टिविटी है कि आप लोगों ने ये नाम जो है ना लेना है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, आप जाओगे ग्रुप में, आप लोग जाओगे LW के ग्रुप में और वहां पे जाके आप लोग सबसे पहले तो अपना नेम लिखेंगे, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, टैग करेंगे कि आपकी मेंटोर कौन है। आपने यहाँ पे हर हाल में टैग करना है कि आपकी मेंटोर कौन है। एंड देन यहाँ पर आप बताओगे कि आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, बिजनेस कौन सा शुरू करना है, ठीक है। आप कहते हो कि मैं स्टार्टिंग करना चाह रहा हूँ मार्केटिंग एजेंसी से, तो आपने लिखा मार्केटिंग एजेंसी। अब आपने यहाँ पर एक नाम भी लिखना है। नाम सिलेक्ट, कौन सा नाम सिलेक्ट किया आपने, ABC नाम सिलेक्ट किया आपने, उसका नेम भी मेंशन कर दिया कि ये मैंने इसका नेम जो है ना फाइनल किया, ये आपने नेम फाइनल कर लिया। एंड देन उसके बाद आ जाता है टारगेट। टारगेट क्या है मैम, अब मैंने अगर काम शुरू किया, मैंने सोच लिया मैंने मार्केटिंग एजेंसी करनी है, मेरा टारगेट क्या है, मैं अपना टारगेट बताऊं। मेरा टारगेट ये है कि ये मेरी एजेंसी है, इसका नाम भी मैंने फाइनल कर लिया है, ठीक है। अब मेरा टारगेट है कि मैं 3 महीने तक जो है ना इसको पाकिस्तान में चलाऊंगी, ठीक है, 3 मंथ तक पाकिस्तान में चलाऊंगी। और मिनिमम मिनिमम मैं मंथली जो है ना, मैं मंथली इससे आप लोगों के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, मंथली जो है ना मैं इससे 2 लाख रुपए निकालू। मंथली इससे सारे खर्चे निकालने के बाद मैं 2 लाख निकालूं। आफ्टर 3 मंथ मेरी कोशिश होगी टारगेट मैं कहाँ पे करूं, मैं यूके में करूं। और मेरी मंथली मैंने कितना करना है, मैं कहती हूँ कि मैंने 4 लाख रुपए निकालने हैं। तो ये आपका टारगेट है, जितना बड़ा और जितना मुश्किल अपने आप को टारगेट देंगे उतनी आसानी से आप लोग उसको अचीव कर सकेंगे। अपने आप को चैलेंजेस देने हैं आपने। तो यहाँ पर आपने अपना टारगेट सेट करना है कि मैं मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर रहा हूँ, मेरे ये कंपनी का नेम है, मेरा टारगेट है कि मैं 3 महीने पाकिस्तान में जो है ना स्पेड चलाऊंगा, 3 महीने मार्केटिंग की सर्विसेज दूंगा, 4 महीने दूंगा, 6 महीने दूंगा, 1 साल में दूंगा। चलो 3 महीने मैंने कम कर दिया, आप बोलो कि मैं 1 साल पूरा 1 ईयर में पूरा का पूरा पाकिस्तान में करूंगा और 1 ईयर तक मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं 2 लाख महीना कमाने का काबिल हो जाऊं। एंड देन उसके बाद आफ्टर 1 ईयर मैं जो स्टार्ट करूंगा पाकिस्तान से बाहर। 1 साल में इतना तो तजुर्बा आ चुका होगा ना आपके पास। मैं कहती हूँ 6 महीने भी इनफ है, 6 महीने भी इनफ है। तो यहाँ पर आपकी ये जो है ना आपकी एक्टिविटी है, आपने एक्टिविटी करनी है पूरे ध्यान के साथ। और ये एक्टिविटी मुझे चाहिए आप लोगों की असाइनमेंट जो है या आप लोगों की जो भी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे, वो तमाम चीजें आपने वहां पर मुझे डिटेल में देनी है। तो आई होप यहाँ तक चीजें जो है ना आपको क्लियर हो गई होंगी। जिनको क्लियर हुई होंगी ना वो आज रात में सोने से पहले सोचेंगे जरूर कि मैं इस टाइम कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस क्या है। आप लोग अपने आप को देखो कि मैं, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हाईलाइट करें
उसको सीखें, उस पे जो है मेहनत करें, थोड़ा सा पॉलिश करें, अपना काम स्टार्ट करें। सिखाना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है, ठीक है। सारी डायरेक्शंस आपको देना मेरा काम है, उस पे इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। तो और हमेशा बात मेरी याद रखिएगा, हमेशा बड़ा सोचें, बेशक थोड़े से शुरू करें। कभी ये ना सोचे कि भाई मैंने काम शुरू करना है, 10 लाख जेब में होंगे तो काम शुरू करूंगा। मैंने अपना जब पहला काम शुरू किया था ना, 1200 रुपए जेब में थे। 1200 रुपए के मैंने एड चलाए थे, 1200 रुपए के, 200 रुपए का एक दिन का। 6 दिन मैंने एड चलाए थे, 45,000 रुपीज मैंने अर्न किए थे। 45,000 रुपीज, 6 दिन एड चले थे, ठीक है। तो 1200 रुपए बहुत छोटी अमाउंट है। आपने अगर स्टार्ट करना है, मैटर नहीं करता कि कितने पैसे आपके पास 1000 रुपए हैं, आपके पास 2000 रुपए हैं। फायदा यही है ऑनलाइन काम का कि आपके पास 1000 2000 भी हैं तो आप अपना काम शुरू कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपके काम करने की नीयत होनी चाहिए। यहाँ तो कोई चीज समझ में आई हो या नहीं आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं, और सबसे पहले ये भी बताएंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी, अब बताएं।